नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आखिरकार किसानों की बड़ी जीत हुई है। मोदी सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया है। दरअसल आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे थे और संबोधन के दौरान उन्होंने प्रकाश पर्व पर ये सीधे तौर पर ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून सरकार वापस लेगी। बड़ी बात है, बड़ी जीत है किसानों की। जिस तरह से किसान 17 सितंबर 2020 को जब कानून लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद से आंदोलनरत थे। राकेश टिकैत एक ऐसी कड़ी, इस पूरे आंदोलन की ऐसी कड़ी जो लगातार किसानों की मुखर आवाज बनकर खड़े हुए। देश भर में उन्होंने यात्राएं की। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और पंजाब में जिस तरह से किसान आंदोलन खड़ा हुआ और उसके बाद धीरे धीरे कर इसकी जड़ें देश के अन्य राज्यों तक पहुंची, उसके बाद अब सरकार बैकफुट पर है। यानी साफ है कि ये जीत किसानों की है। किसानों ने जिस तरह से इस लड़ाई को लड़ा है और साफ तौर पर ये हार जो है सरकार के खाते में जाएगी। बार बार पीएम नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हम नहीं समझा पाए किसानों को। किसानों के हट के आगे आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा है और सरकार इन तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का ये फैसला किया है। हालांकि राकेश टिकैत ने साफ किया है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसका सीधे तौर पर जब तक अध्यादेश या फिर संसद में जो प्रक्रिया होनी है उसके तहत इसे रद्द किया जाना चाहिए। शुक्रवार को राष्ट्र के नाम 18 मिनट का ये संबोधन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा कि सरकार ये कानून काश्तकारों के हित में नेक नियत से लाई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। उन्होंने संबोधन में 5 महत्वपूर्ण बातें की। उन्होंने कहा सबसे पहले प्रकाश पर्व और देव दीपावली की शुभकामनाएं दी। उसके साथ उन्होंने कहा हमारी सरकार देशवासियों का जीवन आसान बनाने में जुटी है। फिर उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया कि हमारी 10,000 FPO किसान उत्पादक संगठन बनाने की प्लानिंग है। हमने MSP और क्रॉप लोन बढ़ा दिया है। कुछ किसानों को हम समझाने में नाकाम रहे। ये बार बार जिस तरह से इस बात का जिक्र हो रहा, कुछ किसानों से क्या मतलब है? क्या सिर्फ कुछ किसानों के दबाव में सरकार ने अपने फैसले को बदला है? सरकार बैकफुट पर हुई है? क्या सिर्फ कुछ किसानों की बात थी? लाखों की संख्या में किसान आंदोलनरत थे। दिल्ली से लेकर चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, अलग अलग राज्यों में जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा था और अब सरकार ने सीधे तौर पर यह ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में इन चीज़ों का जिक्र किया, कानून वापसी का फैसला लिया और इसी महीने इस पूरी प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा जिससे इस कानून को वापस लिया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भरपूर प्रयास करने के बावजूद हम कुछ किसानों को इन कृषि कानूनों के बारे में समझा नहीं पाए। ये बड़ा स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हलधर के हट से हारी सरकार, इस तरह के टैग्स चल रहे हैं। हम छोटे किसानों का हित चाहते थे, बार बार ये मेंशन कर रहे थे नरेंद्र मोदी। किसान कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता, लेकिन इसके तमाम पहलुओं को समझना बहुत ज़रूरी है। ये पहलू है कि जिस तरह से पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, फिर दिल्ली, अलग अलग राज्यों में, चाहे बात राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हर राज्य में जिस तरह से किसान आंदोलित हो रहा था, सरकार को आगामी जिन राज्यों में चुनाव है उसका भी डर स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा था। राकेश टिकैत को जिस तरह से टारगेट किया गया, राकेश टिकैत जिस तरह से मुखर होकर इस पूरी लड़ाई को लड़ रहे थे, आप देखिए राकेश टिकैत जिन जिन राज्यों में जहां सभाएं किए, भारी संख्या में किसान उनके समर्थन में खड़े रहे और वो पीछे नहीं हटे। वो वाकया याद करिए जब राकेश टिकैत रोए थे और उसके बाद जब अलग अलग राज्यों के किसान उस आंदोलन को समर्थन देने सब कुछ छोड़कर दिल्ली पहुंचे थे, तभी एक तरह की भूमिका रख दी गई थी कि ये किसान अब पीछे लौटने वाले नहीं हैं। लेकिन आज सरकार पीछे लौटी है, सरकार बैकफुट पर है। सरकार ने ये फैसला किया है कि अब ये तीनों का कानून इन्हें वापस लेगी सरकार। हालांकि अभी भी प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि कुछ किसानों को नहीं समझा पाए, लेकिन वो कुछ की संख्या बहुत बड़ी है। वो संख्या बहुत बड़ी है, शायद इसीलिए अब सरकार ने ये फैसला किया है कि इन कानूनों को वापस लेना है। आगे आने वाले समय में देश के सबसे बड़े राज्य एक तरह से कह सकते हैं जहां से केंद्र की राजनीति निर्धारित होती है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है।
उसके साथ उत्तराखंड और अलग अलग राज्यों में, पंजाब को भी केंद्र में रखा जा रहा है। लेकिन अब एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि सरकार इस मुद्दे पर बैकफुट पर थी। जिस तरह से आज ये पूरी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई, तमाम लोगों के बयान आने शुरू हुए, और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान आंदोलन के नाम पर कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे, लेकिन किसान संगठनों ने ये मौका नहीं दिया। उन्होंने इस आंदोलन को सिर्फ अपने हाथ से चलाया। लोगों का समर्थन था, लेकिन कोई इसे हाईजैक करने की कोशिश नहीं कर सका। किसानों के आगे मोदी सरकार झुकी है। तीनों कृषि कानून वापस लेने का बड़ा ऐलान किया है। उसके बाद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और राकेश टिकैत का भी बयान आया। उन्होंने कहा अभी दिल्ली के बॉर्डर नहीं खुलेंगे, आंदोलन खत्म करने के लिए शर्तें रखी है। और उनका साफ तौर पर है कहना कि जब तक सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो जाती, उन्होंने कहा है कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। मतलब अभी भी वो आंदोलन पर बैठे रहेंगे जब तक ये रद्द नहीं हो जाता। हम संसद से कानून वापसी तक इंतजार करेंगे, यानी आंदोलन चलता रहेगा। एमएसपी और अन्य मसलों पर भी हो बातचीत, मतलब अभी भी उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर घर लौटने की जो पीएम मोदी ने अपील की है। उस बीच किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेता राकेश टिकैत ने संकेत दिए हैं कि वो किसान आंदोलन तत्काल वापस लेने के मूड में नहीं है। तत्काल आंदोलन वापस नहीं होगा क्योंकि वो पूरी तरह से एक स्थायी समाधान चाहते हैं। तीनों कानून की वापसी सदन में जब होगी उसके बाद ही आगे एमएसपी पर बात होना जरूरी है और अन्य जो किसानों से जुड़े हुए मसले हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल किसान संगठनों की, राकेश टिकैत की और देश भर के आंदोलनरत किसानों की बड़ी जीत हुई है। सरकार बैकफुट पर आई है। बहुत बहुत धन्यवाद।